कि वास्तविक माँ बाप क्या होते हैं, कि माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। में ढोया खुद गीले में सोई, सूखे में तुझे सुलाया। पहले तो तेरी माँ ने 9 मास गर्भ में ढोया, खुद गीले सोई, सूखे में तुझे सुलाया। बड़ा कर्ज है माँ का तुझ पर, बड़ा कर्ज है माँ का तुझ पर, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। भैया माँ बाप से बढ़कर जग में कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर मात पिता की पूजा। तू कोई भी दुख ना देखे माँ को नहीं भुलाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। मेरे भगवत प्रेमियों, धरातल पर सबसे बड़े देवी देवता होते हैं माँ बाप। धन्य है वो बेटा सरवण जिसने अपने माँ बाप को तीर्थ धामों की यात्रा के लिए प्रण किया और लिए जा रहे हैं। काशी जैसे पावन स्थल के पावन भूमि के दर्शन कराए हैं। उनके बारे में बताते हुए आगे को बढ़ते जा रहे हैं। अनेक अनेक धामों के दर्शन कराते हुए उनके बारे में बताते हुए और अवध की सीमा से होके गुजर रहे थे सरवण कुमार। उधर उन माँ बाप को प्यास लगी है। माँ बाप ने कहा बेटा सरवण थोड़ा जल मिल जाता, जी सूख रहा है मेरा। उसी समय जल का पात्र लिया, कामर एक वृक्ष के तले रख दी है। वृक्ष के तले कामर रखे जल लेने के लिए बड़े हैं। और इधर वो अवध के राजा दशरथ जी महाराज सप्तभेदी राजा थे, वो भी शिकार खेलने के लिए आए हुए थे। लेकिन मेरे भगवत प्रेमियों,
सरयू नदी का किनारा है और जैसे ही इधर सरवण कुमार ने जल भरने के लिए अपना पात्र सरयू नदी पर किनारे पर पहुंच करके जल में डुबाया है, जल भरने की आवाज हुई। उधर दशरथ जी महाराज ने जाना कोई हिंसक पशु जलपान कर रहा है, तो एकदम बाढ़ छोड़ दिया है। और बाढ़ जैसे ही छोड़ा है तो बाढ़ सरवण कुमार के सीने में जाके लगा है और सीने में बाढ़ लगा, एकदम गिर पड़े सरवण कुमार। हाय मैया, हाय पिता, हाय मैया, हाय पिता कहते हुए। ये आवाज दशरथ जी के कान में पड़ी। मुझे लग रहा है ये तो कोई मानव है, ये कोई इंसान है। इंसान के रोने की आवाज दौड़ पड़ी और जैसे ही उस सुंदर सलोने लाला को देखा सरवण कुमार को, ओहो ये तो कोई बड़ा सुंदर किसी का बेटा है, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। एकदम उठा लिया गोद में और कहा कि बेटा तू कौन है? सरवण कुमार ने कहा कि मैं सरवण कुमार हूं, मैं अपने माता पिता के लिए जल लेने के लिए आया था, लेकिन आप कौन हैं? दशरथ ने कहा मैं अवध का राजा दशरथ हूं, मैं वही अभागा हूं जिसने तुम्हें बाण मारा है। सरवण कुमार ने कहा कि आप तो मेरे मामा हुए, लेकिन मामा मेरे से ऐसा कौन सा अपराध, कौन सी गलती, कौन सी भूल ऐसी बन चुकी जो कि आपने ऐसी हमें सजा दी है, जो कि हमारे सीने में बाण मार दिया। और जैसे ये शब्द सुने हैं दशरथ जी के भी आंखों में आंसू भराए। अब क्या हो? सरवण कुमार कहने लगे हैं मामा जी ये आपने बड़ा गलत किया। अरे मैं तो अपने माता पिता की सेवा में जुटा हुआ था और आपने तो सेवा ही मेरी यहीं पर छुड़ा दी। रोकर के कहने लगे हैं सरवण कुमार, हे पिताजी, हे मेरी मां, आप मुझे क्षमा करना, हम तुम्हें अब जलपान नहीं करा पाएंगे।